रानू चिड़िया को दिन रात काम करना पड़ता था क्योंकि घोंसले में उसके 7 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे प्यारे 7 बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। आपस में लड़ाई मत करना, आराम से बैठकर मेरा इंतज़ार करना। मम्मा, आज आप हमारे लिए क्या लाएंगी? आज मैं अपने बच्चों के लिए दाना या फिर फल लाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है। 2 पेड़ छोड़कर एक काली बिल्ली रानू चिड़िया के बच्चों को घूर रही थी। मियाओ मियाओ, इतने सारे बच्चे इस चिड़िया के, अगर मैं हर रोज एक बच्चा भी खाऊं तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। मियाओ। रानू चिड़िया दाने की खोज में मारी मारी फिर रही थी कि वहाँ एक तोता आता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे घोंसले के पास एक काली बिल्ली छुपी हुई है, वो तुम्हारे बच्चों को घूर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वो काली बिल्ली मेरे बच्चों को खा जाएगी। मैं अभी अपने बच्चों के पास जाती हूँ। रानू चिड़िया उसी पल वापस मुड़ती है और अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। छी छी, काली बिल्ली, मैंने तुझे देख लिया है, भागो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? म्याऊं, हर कोई मुझ पर शक करता है, मैं तो यहाँ घूमने आई थी। म्याऊं। कहीं और जाकर घूमो, ये मेरा घोंसला है। अगर मेरे बच्चों को मैली आंख से देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, आज आप इतनी जल्दी वापस आ गई हैं, दाना कहाँ है? बच्चों, एक काली बिल्ली आपको खाने आई थी। मुझे तोते ने रास्ते में बताया तो मैं रास्ते से ही वापस आ गई, इसलिए मैं दाना भी ना ला सकी। शाम तक रानू चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी रहती है। एक माँ अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकती थी। माँ चिड़िया घोंसले से उड़ती है और थोड़ी दूर कौवों के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौवे भैया, मेरी मदद करें। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, क्या हुआ? क्या तुम्हारे घोंसले में सांप आ गया है? नहीं कौवे भैया, एक काली बिल्ली मेरे बच्चों को घूर रही थी, इसलिए मैं दाना लेने भी ना जा सकी। आज मुझे एक दिन का दाना उधार दे दो, मैं कल आपको वापस कर दूंगी। हम कौवों के पास इतना दाना कहाँ के बांटते फिरे। मेरे घर में तो एक मकई का भुट्टा है जिससे हम रात का डिनर करेंगे। निराश होकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब रानू चिड़िया वापस आती है, काली बिल्ली उसी जगह पर बैठी हुई थी। म्याऊं म्याऊं, ये चिड़िया फिर से आ गई। काली बिल्ली, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं लकड़ी तोड़कर तुम्हारे सर पर मार दूंगी। मैं तो यहाँ घूमने आई थी। म्याऊं म्याऊं, मैं जा रही हूँ। म्याऊं। माँ चिड़िया अपने घोंसले में जाती है। मम्मा, वहाँ कौन था? आप किससे बातें कर रही थी? बेटी, वो काली बिल्ली अब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हमें यहाँ से जाना होगा, मेरा दिल डर रहा है। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बेटी, हम नया घोंसला बनाएंगे और किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे। रात हो जाती है, अंधेरा भर जाता है। बेघर माँ अपने बच्चों के लिए आश्रय ढूंढ रही थी। वो अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मेरे बहादुर बच्चों, आज की रात हम इसी पेड़ पर गुजारेंगे। मम्मा, हालात कैसे भी हो, हम आपके बहादुर बच्चे हैं, हम किसी मुश्किल से नहीं डरते। माँ चिड़िया पर एक और मुश्किल आन पड़ती है। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। वाह, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन मेरे बच्चों, बिना घोंसले के आप बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मम्मा, ऐसी रात हम जा भी कहाँ सकते हैं? पहाड़ी के पास एक पुराना घर है, कई सालों से वो घर खाली पड़ा है, हम वहाँ जाकर रात गुजार लेते हैं। लेकिन मम्मा, वहाँ खतरा होगा। हाँ, खतरा तो है, लेकिन हम सावधान रहेंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक बार फिर से उड़ती है। रात का अंधेरा, ऊपर से तेज बारिश। आज तो मम्मा चिड़िया के जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आ गई थी। घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस टूटे हुए घर में जाकर बैठ जाती है। यहाँ बारिश का पानी तो नहीं है, यहाँ हम रात गुजार सकते हैं। बच्चों, इधर उधर नज़र रखना। गुड़िया बेटी, आप खिड़की की तरफ ध्यान रखना और मैं टूटे दरवाजे पर नज़र रखती हूँ।
गुड़िया के दूसरे बहन भाई सब सो जाते हैं, लेकिन गुड़िया बड़ी थी, वो अपनी मम्मा की परेशानी को समझ रही थी, इसलिए गुड़िया की आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात को तेज बारिश के साथ तूफान आ जाता है। तेज हवा का तूफान शोर मचा रहा था। वो कमजोर और पुराना घर जोर जोर से हिलने लगता है। गुड़िया गुड़िया बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा, ये घर किसी भी वक्त टूट सकता है। लेकिन मम्मा, बाहर बारिश है, हम सब जाएंगे कहाँ? यहाँ से थोड़ी दूर एक केले का पेड़ है, हम उस केले के पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेंगे। कुकू, शम्मू, टिंकू, बाली, बानो, सब उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। बच्चे उठ जाते हैं और वो सब उस पुराने घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर केले के पेड़ के पास पहुँच जाती है। बच्चों, आप सब यहाँ थोड़ी दूर बैठे, मैं देख कर आती हूँ, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। मम्मा चिड़िया केले के पेड़ के पास जाती है। हर चीज़ ठीक थी, बारिश का पानी भी वहाँ नहीं आ रहा था। मम्मा चिड़िया बच्चों को आवाज़ देती है, बच्चों, आप सब यहाँ आ जाएं। बच्चे अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। गुड़िया का ध्यान ऊपर केले के पत्तों पर जाता है। सांप, सांप, मम्मा, वहाँ सांप है, वहाँ सांप है। जल्दी उठ जाएं आप सब, जल्दी यहाँ से भागें। वो सब एक बार फिर से उठते हैं। रात भी लंबी हो गई थी और माँ चिड़िया की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। आखिर माँ चिड़िया पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। बच्चे भी अपनी मम्मा के आसपास बैठ जाते हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ करना, मैं आपको बारिश में घर ना दे सकी। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। लंबी मुश्किलों भरी रात गुजर ही जाती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी थम चुकी थी। मौसम साफ हो चुका था। मेरे बच्चों, हम सब मिलकर काम करेंगे और इसी पीपल के पेड़ पर नया घोंसला बनाएंगे। चिड़िया के सातों बच्चे अपनी छोटी छोटी चोंच में एक एक तिनका उठा कर लाते हैं और मम्मा चिड़िया उन तिनकों से घोंसला बनाना शुरू करती है। वो सब मिलकर काम करते हैं। सातों बच्चे एक दूसरे से बढ़कर काम कर रहे थे। कुकू भाई, ये तिनका बड़ा है, लाइए ये मुझे दे दें, आप वो छोटे वाला ले आए। शाम से पहले पहले मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे अपने लिए मजबूत, सुरक्षित और आरामदेह घोंसला बना लेते हैं। मेरे बच्चों, चलें अब दाना लेने जाएं, भूख से बुरा हाल है। वो सब उठते हैं। सामने एक बाजरे का खेत था। उस खेत में बहुत ज्यादा दाना था। वो सब बाजरे के खेत से दाना खाते हैं और तालाब से ठंडा पानी पीते हैं और जंगल घूमने निकल जाते हैं। मम्मा चिड़िया सबसे आगे थी और वो सब एक गिटार में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मा चिड़िया को दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। वो सब ऊंचे आसमान में उड़ते हुए जंगल को देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी, मुश्किल के बाद अच्छा वक्त। इसलिए हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो घने जंगल में जाती है, दाना ढूंढती है और वापस आती है। वो सुबह दाना लेने जाती, दोपहर दाना लेने जाती और फिर शाम को भी एक बार दाना लेने घने जंगल की तरफ जाती। ऐसे चिड़िया के घर में काफ़ी सारा दाना जमा हो जाता है। गुड़िया बेटी, ये दाना अब हम बारिशों के दिनों के लिए रख लेंगे और नया दाना साथ साथ खा लिया करेंगे। मम्मा, अब बारिशों के दिनों में हमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने दाना भी जमा कर लिया है। पड़ोसी कौवे जो बहुत आलसी थे, वो हर समय अपने घर में सोए रहते। वो थोड़ी देर के लिए उठते। उनके घर के पास कुछ पौधे चावल के थे। कौवा और कौवी उन पौधों से चावल के दाने खाते और वापस आकर फिर से सो जाते। एक दिन दाना लेने जाने से पहले चिड़िया कौवों के घर में आती है। कौवे और कौवी, मैंने तो बारिशों के दिनों के लिए दाना जमा कर लिया है, क्या तुमने अभी तक दाना जमा नहीं किया? हमारे घर के पास ही है, हमें खाने को चावल मिल जाते हैं, हमें दूर दूर तक जाकर भटकने की क्या ज़रूरत है? ये चावल के दाने हमेशा नहीं रहेंगे,
2-4 दिनों में ये खत्म हो जाएंगे। तू हमारी इतनी चिंता ना कर, जब खत्म होंगे तो हम देख लेंगे। चिड़िया चुपचाप वहां से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन ऐसा ही होता है। कौवी और कौवे के घर के पास जो चावल के दाने थे वो खत्म हो जाते हैं। अब कौवा और कौवी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। कालू, अब हमें किसी तरह चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन चुरा कर लाना होगा। गोरी, हम ऐसा करते हैं, चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर जाएगी, हम चिड़िया का भोजन चुरा लेंगे। वो ऐसा ही करते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के घर के पास एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। गुड़िया बेटी, ताला कहाँ है? ताला उठा लो। चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। मम्मा ये ले, ये ताला लगा दे। चिड़िया एक बड़ा ताला अपने घर के दरवाजे को लगाती है और चली जाती है। गोरी, ये क्या हुआ? चिड़िया ने तो अपने दरवाजे को ताला लगा दिया है। अब हम चिड़िया का भोजन कैसे चुराएंगे? फिर गोरी कौवी की नजर खिड़की पर जाती है। खिड़की के रास्ते। कालू, मैं खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती हूँ। गोरी कौवी खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाती है और कुछ दाने चुराकर जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। कौवा और कौवी अपने घर में बैठकर चिड़िया के चुराए हुए दानों से दावत करते हैं। कालू, कालू जी, अब तो बहुत मजा आएगा। चिड़िया रोज ताला लगाकर चली जाया करेगी और मैं खिड़की से जाकर चिड़िया का भोजन चुरा लिया करूंगी। पागल पागल चिड़िया को कभी खबर ही नहीं होगी कि कोई उसका दाना चुरा रहा है। मम्मा ये लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है? मैं आपको घर जाकर बताऊंगी। गुड़िया और उसकी मम्मा दाना ढूंढ लेती हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर मम्मा चिड़िया रास्ते में कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती है। कबूतर चाचा, मुझे 2 बड़े कील दे दे। चिड़िया, ये लो, ये कील बहुत मजबूत भी है और बड़े भी। घर आकर चिड़िया वो लकड़ी का टुकड़ा खिड़की पर लगाती है और अंदर से कील ठोंकर उसे मजबूत कर देती है। मम्मा, क्या खिड़की के रास्ते भी चोर आ सकता है? हाँ बेटी, चोर सब कर सकता है। दूसरे दिन चिड़िया निश्चिंत होकर अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी और कालू जब चिड़िया का दाना चोरी करने आते हैं तो खिड़की को बंद देखकर निराश हो जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली। उसने तो आज खिड़की भी बंद कर दी है। तुम चिंता ना करो गोरी, मेरे पास इसका भी उपाय है। कौवा सीधा लकड़हारे पक्षी के पास जाता है। लकड़हारे पक्षी, मेरे घर की छत में एक सुराख करना है, क्या तुम कर दोगे? हाँ कौवे, मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ। फिर कौवा लकड़हारे पक्षी को साथ लेकर आता है और चिड़िया के घर को अपना घर कहता है। ये घर मेरा है, इसकी छत में एक छोटा सा छेद कर दो। मैं हैरान हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों अपने नए घर की छत में छेद करवा रहे हो? चाचा जी, रोशनी नहीं आती हमारे घर में, इसलिए। लकड़हारा घर की छत में छेद करता है और चला जाता है। गौरी आसानी से उस छेद में से चिड़िया के घर में जाती है और दाना चुरा लाती है। गौरी, रुको, मैं इस छेद पर एक पत्ता रख देता हूँ ताकि चिड़िया को खबर ही न हो। कौवा छेद पर एक पत्ता रख देता है और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद कौवे हर रोज ऐसा ही करने लगे। जब भी चिड़िया घर से बाहर जाती, कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते और दाना चुराकर छेद पर पत्ता रख देते। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा दाना चुरा रहा है। मम्मा, मगर दरवाजे पर ताला है और खिड़की भी बंद, फिर कोई चोर कैसे हमारा दाना चुरा सकता है? जो भी है, हम आज छुप कर देखेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी घर के पास ही छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी आते हैं।
कौवा छत से पत्ता हटाता है और गोरी घर में घुस जाती है। तो ये बात है, ये कौवा और कौवी बहुत चातर हैं, मगर मैं भी इन्हें चोरी की सज़ा ज़रूर दूंगी। चिड़िया लोहार पक्षी के पास जाती है। लोहार लोहार, मुझे एक लोहे की सुलाख बना कर दो। ये सुलाख लोहे की है, ये एक बार गर्म होने पर देर तक गर्म रहती है। मैंने एक कौवे की पूंछ पर लगानी है ये सुलाख। लोहार पक्षी, इसे सामने से तेज भी कर दो। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से लोहे की सुलाख लेकर घर आ जाती है। मम्मा, अब क्या करना है? अब मेरी गुड़िया बाहर जाएगी और बाहर से ताला लगाकर उसी पेड़ के पीछे छुप जाएगी। मैं भी देखूंगी, कौवे अंकल को सजा मिलते मैं भी देखूंगी। गुड़िया घर से बाहर जाती है और ताला लगाकर छुप जाती है। चिड़िया भी लोहे की सुलाख अच्छे से गर्म कर लेती है और संदूक के पीछे छुपकर बैठ जाती है। रोज की तरह बेडर होकर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं। कालू पत्ता हटाता है और गोरी घर के अंदर घुस जाती है। गोरी अपने ध्यान बैठी दाना खा रही थी। चिड़िया पीछे से गरम गरम लाल लोहे की सुलाख गोरी कौवी की पूंछ पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई, मेरी पूंछ जल गई। चोरी का दाना खाओगी, पूंछ तो जलाओगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से गरम गरम सुलाख गोरी कौवी की पूंछ पर लगाती है। गोरी कौवी भागती है, मगर चिड़िया भी गरम लोहे की सुलाख लेकर गोरी और कालू के पीछे पीछे जाती है। गोरी की पूंछ से ऐसे धुआं निकल रहा था जैसे किसी बड़ी गाड़ी से निकलता है। कौवे और कौवी को चोरी की सजा मिलती है।